क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इन दोनों को हमने साथ में ले लिया, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। तो इसमें हम साइन x प्लस साइन y का जो सूत्र है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो इन जो भी ये सूत्र है ये सभी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एक बार बुक में इन सूत्रों को जरूर देख लेंगे, ठीक है, जिससे आपको सवाल करने में आसानी होगी। तो ये आ जाएगा 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2 प्लस ये वाला 2 साइन 4x। तो कितना आ गया हमारा 2 साइन ये 8x अपॉन 2 और ये कॉस 2x माइनस 6x माइनस 4x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x। तो ये 2 साइन कितना आ जाएगा 4x और ये कॉस माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x। तो हमने क्या किया यहाँ 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ भी था यहाँ भी था। तो हमारे पास कितना बच गया कॉस माइनस 2x कितना होता है कॉस 2x प्लस 1 और यहाँ हमने कॉस 2x का फॉर्मूला लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये प्लस 1 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ क्या था 2 साइन 4x। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना है 4 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 4x, 2 टू जा 4 हो गया। तो जो हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो इसको हम क्या करेंगे अलग अलग सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फिर दोनों को हम बराबर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिया तो इसमें साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगेगा। तो कॉट 4x और अंदर क्या जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2 फिर कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो कितना हो गया आपका 5 3 8 x बटे 2। तो कितना हो जाएगा 4x और ये 2x आएगा 2x अपॉन 2 यानी x। तो ये आया हमारा कॉट 4x 2 साइन 4x कॉस x, ठीक है। इसमें हमने इस सूत्र का यूज किया है, ठीक है, ये वाला सूत्र। तो ये आ गया हमारा कॉट 4x को हम लिख सकते हैं कॉस 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 साइन 4x कॉस 4x। तो यहाँ साइन 4x से साइन 4x कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2 कॉस 4x कॉस x। इसको हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, ये वाला। तो राइट हैंड साइड था हमारा कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो इसमें हम लगेंगे साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो ये आ गया आपका कॉट x 2 कॉस 5x प्लस 3x अपॉन 2 साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो देखते कितना है, तो ये आ जाएगा कॉट x 2 कॉस 8x अपॉन 2 साइन 2x अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 2 कॉस 4x साइन x। तो हमने कॉट x को लिख लिया कॉस x अपॉन साइन x। तो यहाँ साइन x से साइन x कैंसिल, तो हमारे पास क्या है 2 कॉस 4x कॉस x, ठीक है। इसको हमने आगे पीछे कर लिया तो जो कि हमारा ये इसको हमने 2 ले लिया। तो समीकरण जो भी थे 1 2 से दोनों क्या है हमारे बराबर हैं। तो इसलिए जो हमारे ये थे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये भी दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। और ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 16, कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, ठीक है। हमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। तो इसमें लगेगा कॉस x माइनस कॉस y का फॉर्मूला। तो कॉस x माइनस कॉस y का फॉर्मूला क्या होता है आपका -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और फिर साइन x माइनस वाई अपॉन 2। नीचे किसका लगेगा साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये भी क्या होता है आपका 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। तो यहाँ मान रखे हमने, तो कितना है ये कितना हो जाएगा 9 5 14 बटे 2 यानी 7x। ये आ गया -2 साइन 14x अपॉन 2 और ये
9 माइनस 5 4x बटे 2 और नीचे ये 20x/2 और ये कितना होगा 14x, ये 3 है, ठीक है, 14x/2। तो कितना आ गया हमारे पास -2 sin 7x sin 2x/2 cos 10x फिर sin 7x। तो sin 7x से sin 7x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा माइनस sin 2x/cos 10x इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20, sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 sin x। तो इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, फिर इसमें sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2 sin x माइनस 3x अपॉन 2, और नीचे हमने क्या किया, इससे माइनस बाहर ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो ये होता है ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2 cos 4x अपॉन 2 sin x माइनस 3x था, तो माइनस 2x अपॉन 2 अपॉन माइनस cos 2x, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला था। फिर ये हो जाएगा 2 cos 2x sin, ये 2 से 2 कैंसिल, sin माइनस x अपॉन माइनस cos 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 2x माइनस बाहर आ जाएगा माइनस sin x अपॉन माइनस cos 2x। तो cos 2x से cos 2x कैंसिल, तो हमारे सोचा -2 sin x अपॉन -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया अब 2 sin x, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 21, तो ये है आपका cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x, ठीक है। तो इसमें हम इन दोनों को साथ में, नीचे भी इन दोनों को साथ में लेंगे, तो cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x नीचे अपॉन sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। तो इसमें cos x प्लस y का फॉर्मूला लगेगा, और इसमें sin x प्लस y sin y का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2, और ये cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x नीचे अपॉन 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस sin 3x। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 cos 6x अपॉन 2 फिर cos 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x अपॉन 2 sin 6x अपॉन 2, और ये cos 2x अपॉन 2 प्लस sin 3x। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x नीचे 2 sin 3x ये cos x ये वाला प्लस sin 3x। तो हमने क्या किया, इसमें इस ऊपर में लिया हमने, ऊपर में cos 3x कॉमन लिया, नीचे sin 3x कॉमन लिया, तो यहाँ cos 3x लिया, तो अंदर बचा हमारे पास 2 cos x प्लस 1, और नीचे भी 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1, तो हमारे पास बचा cos 3x अपॉन sin 3x। तो cos 3x अपॉन sin 3x कितना होता है आपका cot 3x, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 22, तो ये है आपका cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हमने क्या किया, एक ट्रिक का यूज किया, cot 3x को हम लिख सकते हैं cot x प्लस 2x। तो cot x प्लस y का फॉर्मूला होता है cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y, ठीक है। तो cot 3x आपका कितना हो जाएगा cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x प्लस cot x। तो इसका गुणा हमने इसके साथ कर लिया, तो cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x इक्वल टू cot x cot 2x माइनस 1। अब हमने cot 3x का गुणा अंदर कर दिया, तो ये हो जाएगा cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x इक्वल टू cot x cot 2x माइनस 1। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 को यहाँ लाओ, इन दोनों को ले जाओ यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू cot x cot 2x माइनस, दोनों प्लस है वहाँ जाके माइनस होंगे, cot 3x माइनस cot 2x माइनस cot 3x cot x। या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं cot x cot 2x, इसको लिख सकते हैं cot 2x और cot 3x माइनस cot 3x
कॉट एक्स इक्वल टू 1, जो कि हमारा क्या था क्वेश्चन था. दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 23. tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर 4x. तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड tan 4x को लिख सकते हैं tan 2x इंटू tan 2 इंटू 2x. तो इसको हम इस फॉर्म में आ गया, tan 2a की फॉर्म में आ गया. tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. ठीक है, तो a आपका 2x है तो ये रहेगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x. तो अब जहाँ 2x tan 2x है वहाँ हम फिर tan 2a वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. तो ये रहेगा 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 2x था. तो ये रहेगा 2 दूनी 4 tan x. तो ये इसके साथ आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 2x. फिर यहाँ tan स्क्वायर 2x है तो इसका क्या इसमें tan 2x का फॉर्मूला यूज होगा. तो बाकी तो वैसा रहेगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू क्या रहेगा 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, इसका 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर. ठीक है, फिर इसके साथ गुणा होगा यहाँ. ठीक है, तो देखते हैं इसको. तो ये आया हमारे पास 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. फिर ऊपर गुणा होगा, एक के साथ गुणा हो तो कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x पूरे के अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर. तो इस स्क्वायर से ये वाला कैंसिल. ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ भी इसको कैंसिल कर सकते हो, और अगर बाद में करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा भिन्न के नीचे भिन्न है तो नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी. ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, तो यह है हमारे पास क्या बचा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन इसका हमने क्या वर्क किया तो कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 4x. फिर माइनस 2 भी तो माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स फिर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स. तो ये कितना हो गया आपका 4 tan x ऊपर वैसे रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1. ये कितना हो जाएगा 6 होगा 6 tan स्क्वायर एक्स और ये प्लस 10 टू द पावर 4x. ठीक है, तो जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ये हमें प्रूव करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने तो इसको हम लिख सकते हैं cos 4x को cos 2 इंटू 2x यानी cos 2x की फॉर्म में आ गया है. तो cos 2x आपका क्या होता है ये इसके हमारे 4 फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो उनमें से एक क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो एक्स की जगह यहाँ क्या है 2x है तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x. अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स. ठीक है, क्योंकि साइन 2x हमारा क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा बाहर से ये वाला 2 है. ठीक है, तो 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 2 चक्कू 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 है आपका cos 6x इक्वल टू हमें प्रूव करना है 32 cos टू द पावर 6x फिर माइनस 48 cos की पावर 4x फिर प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1. ठीक है, तो cos 6x को हम लिख सकते हैं cos 3 इंटू 2x. तो इसमें हम लगेगा कौन सा सूत्र cos 3x वाला सूत्र. ठीक है, cos 3x आपका क्या होता है ये 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 4 cos क्यूब x यानी 2x माइनस 3 cos 2x. अब इन दोनों में cos 2x है तो इसमें हम cos 2x बाहर ले लेंगे. तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास तो अंदर बचा हमारे पास 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 3. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं cos 2x का स्क्वायर. तो cos 2x का फॉर्मूला लिखेंगे क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. ठीक है, क्योंकि सारे cos में थे इसलिए हमने cos वाला फॉर्मूला लगाया. तो क्या है हमारा cos 2x इसका होल स्क्वायर था 4 इंटू इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 cos
की पावर 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2a भी होता है तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3, ठीक है। यहाँ भी आपका ये वैसा रहेगा cos 2x, ये अंदर गुणा होगा तो 4 चौको 16 कॉस की पावर 4x प्लस 4 कम 4 माइनस 4 चौको 16 कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस 3 वैसा रहेगा। अभी हमारे पास cos 2x था तो इसकी जगह हमने लिख लिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अंदर क्या वैसे रहेगा 16 कॉस के पावर 4x माइनस 16 कॉस स्क्वायर एक्स और ये 4 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब पहले 2 कॉस स्क्वायर एक्स का गुणा सबके साथ होगा, फिर माइनस 1 का गुणा सबके साथ, तो इसका गुणा पहले इसके साथ करेंगे तो कितना है 32 कॉस 6 एक्स माइनस, फिर इसके साथ होगा 32 कॉस 4x कॉस की पावर 4x प्लस इसका इसके साथ होगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होगा तो सब में माइनस आ गया, माइनस 16 कॉस की पावर 4x फिर माइनस का प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस प्लस का माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इस 32 कॉस की पावर 6x वाला एक ही है यहाँ, तो ये वैसे रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस 32 ये है और 16 ये, तो ये हो जाएगा 48 कॉस की पावर 4x प्लस अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स ये है 16 कॉस स्क्वायर एक्स ये, तो कितना हो जाएगा 18 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 1, जो कि हमारा क्या था राइट हैंड साइड था, ठीक है। तो इसी के साथ आपके ये प्रश्न वाले भी समाप्त होती है, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपकी प्रश्न वाले 3 4 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है।